गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। दोबारा से मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा क्लास 9 चैप्टर 7 के ट्रायंगल के बारे में। वहां पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज समझाई थी ट्रायंगल की। उसके बाद मैंने जो सेकंड पार्ट पढ़ाया था वो कांग्रुएंस पढ़ाया था। लेकिन बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 की 7.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से कि इन क्वाड्रिलेटर ACBD AC is equal to AD and AB bisect angle A. Show that triangle ABC is congruent है triangle ABD के। What can you say about BC and BD? तो सबसे पहले बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा आपसे कि इन क्वाड्रिलेटर, तो क्वाड्रिलेटर का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जिसकी भी बेटा आपकी चार साइड्स होती हैं, या आप कह सकते हो कि जिसकी भी चार साइड्स होती हैं उसको आप क्वाड्रिलेटर कह सकते हैं। तो क्वाड्रिलेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, क्वाड्रिलेटर। तो बेटा इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्वाड्रिलेटर दिया है जिसकी साइड्स क्या है आपके सामने ACBD आपको एक क्वाड्रिलेटर गिवन है। उसके बाद AC जो है वो किसके इक्वल है? AD के। जो AC साइड है वो आपके AD के इक्वल है और एंड AB बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल A को। देखिए जो AB है वो क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। तो बाइसेक्ट का मींस क्या होता है? बाइसेक्ट का मींस होता है बेटा जब किसी भी लाइन को कोई भी एक एंगल या साइड आके इसको काटती है, तो जब वो काटती है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो जैसे कि AB है, इस क्वेश्चन में आपको AB ने बाइसेक्ट करा है एंगल A को, तो जो एंगल A है वो दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप चलो प्रूव करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ABD के अंदर। तो हमने क्या लिया? इन ट्रायंगल ABC एंड ABD। तो देखिए बेटा आप लोगों को क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि AC जो है वो किसके इक्वल है? AD के। जो AC है या आप कह सकते हो जो AC है वो किसके इक्वल है? AD के। तो आप लोगों ने लिखना है AC is equal to AD जो आप लोगों को गिवन है। सेकंड CAB, ट्रायंगल CAB किसके? एंगल DAB के इक्वल है। लेकिन वो किस तरीके से इक्वल है? देखिए अभी क्वेश्चन ने कहा था कि जो AB साइड है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो देखिए बेटा जो AB है यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कर दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो देखिए जो AB एक लाइन थी उसमें एंगल A जो था वो दो पार्ट में क्या हो रहा था? बाइसेक्ट हो रहा था, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था। तो इसीलिए CAB, तो एक ट्रायंगल बना CAB और दूसरे वाले में क्या बना? BAD। तो आप कह सकते हो कि AB बाइसेक्ट एंगल A। देन तीसरी चीज जो सबसे कॉमन है, देखिए बेटा AB इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और AB इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो जब वो दोनों में आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे कि AB is equal to AB कह दो या BA जो आपका इसमें कॉमन है। देन आप लोगों को तीनों साइड आप लोगों ने तीनों चीजें प्रूव कर दिया, तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के बाय SAS। अब SAS का क्यों कैसे पता चला हमें? देखिए बेटा आप लोगों के पास दो साइड्स है और एक आपके पास एंगल है। देन आपसे एक चीज और पूछी गई है क्वेश्चन में कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो देखिए जो BC और BD है मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कांग्रुएंस पार्ट CPCT होता क्या है? CPCT मैं आप लोगों को दोबारा से समझा देता हूं। CPCT का मतलब होता है जो ट्रायंगल के जो प्रूव करने के बाद जो चीजें बच जाती हैं। जैसे कि इसमें आप लोगों ने दो साइड और एक एंगल प्रूव करा था, तो तभी भी आपके पास दो एंगल और एक साइड अभी भी आप लोगों के पास बची हुई है। तो जो बचा हुआ पार्ट होता है वही आपका CPCT कहलाता है। तो अब आप कह सकते हो कि दो एंगल कौन से? एक एंगल B मान लो, एक एंगल D मान लो, ये भी आपके CPCT हो सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या कहा? BC एंड BD। जो BC और BD है वो किस पार्ट से हम प्रूव कर सकते हैं? बाय CPCT।